ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, आज हम एक नए ग्रंथ से सत्संग स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवान, जो कि श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित है और उसका ग्रंथ का नाम है जीवन मुक्ति विवेक। तो श्री भगवान की कृपा दृष्टि से आज जीवन मुक्ति विवेक ग्रंथ से जो प्रवचन 1, इस ग्रंथ के अंदर 20 प्रवचन हैं। तो पहले प्रवचन को लेते हैं भगवान। कैसे बताया स्वामी जी ने कि नारायण 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 नारायण। अन्न का बीज होता है, खेत भी होता है, खेती करने वाला किसान भी होता है, खाद भी होता है, पानी भी होता है। यदि किसान खेती के लिए कोशिश न करे तो खेत, बीज, पानी, खाद सब कुछ वर्तमान रहने पर भी खेती नहीं हो सकती। शरीर में रोग है, डॉक्टर है, दवा है। यदि रोग की निवृत्ति के लिए प्रयत्न न किया जाए तो रोग की निवृत्ति नहीं हो सकती। आप खेत में बीज बोएं, सींचे, खाद दें, अन्न पैदा होवे। यदि आप उसको काट कर घर न ले आवें, दामें नहीं, तो वह खेत में पैदा होने के बाद भी नष्ट हो जाता है। कोई आपके सामने थाली लाकर परस दे, उसमें अच्छा भोजन है। यदि आप भोजन को हाथ से उठाकर मुंह में न डालें, मुंह में डालने पर भी उसको दांतों से, जीभ से निगलने योग्य न बनावें और उसको भीतर ले जाने का प्रयास न करें, तो वह भोजन भीतर नहीं जाता है। मैं कहना यह चाहता हूँ कि प्रारब्ध चाहे जितने अच्छे हों, वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। मैं कहना यह चाहता हूँ कि प्रारब्ध चाहे जितने अच्छे हों और इच्छा चाहे प्रवृत्ति की हो अथवा निवृत्ति की, इच्छा अपनी पूर्ति के लिए प्रयत्न की अपेक्षा रखती है। बहुत ही प्यारी लाइन है भगवान के। इच्छा अपनी पूर्ति के लिए प्रयत्न की अपेक्षा रखती है। स्वेच्छा प्रारब्ध अपने प्रयत्न से पूर्ण होता है। परेच्छा प्रारब्ध में दूसरों का प्रयत्न होता है। अनिच्छा प्रारब्ध में प्रकृति का, ईश्वर का प्रयत्न होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण, यह ईश्वर इच्छा से संपन्न हो रहा है। जब कोई हमको मार देता है तब वहाँ उसकी इच्छा प्रयत्नवती होकर हमारे प्रारब्ध को सफल करती है। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे कोई कितना भी प्रारब्धवादी क्यों न हो, उसको कहीं न कहीं प्रयत्न का आश्रय लेना पड़ता है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे कोई कितना भी प्रारब्धवादी हो क्यों न हो, उसे कहीं न कहीं प्रयत्न का आश्रय लेना पड़ता है। चाहे प्रयत्न हो, चाहे पर प्रयत्न हो, चाहे ईश्वर प्रयत्न हो, प्रयत्न का आश्रय लिए बिना अभीष्ट वस्तु की, अभीष्ट स्थिति की प्राप्ति नहीं होती। खेती भी प्रयत्न से होती है, रोग की निवृत्ति भी प्रयत्न से होती है। आप अपने जीवन का कुछ लक्ष्य रखते हैं कि नहीं? आपके जीवन का कोई आध्यात्मिक उद्देश्य है कि नहीं? यदि आपको प्रवचन श्रवण करना है तो घर से निकलकर चलकर सभा मंडप में आना पड़ता है। सभा मंडप में सावधान होकर बैठना पड़ता है। सुनी हुई एक एक बात को समझने में बुद्धि लगानी पड़ती है। अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए, चाहे वह इच्छा की पूर्ति हो और चाहे इच्छा की शांति हो, दोनों के लिए जीवन में प्रयत्न, साधन, उपाय करने पड़ते हैं। अब आपको एक आगे की बात सुनाता हूँ। मनुष्य इस हड्डी और मांस चाम के शरीर से एक होकर, अभिनिविष्ट होकर के बैठा है। योग दर्शन की भाषा में हड्डी मांस चाम के शरीर से एक होना, जन्म मरण से भयभीत होना, कर्मेंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म को अपना स्वीकार करना, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किए हुए भोग को अपना स्वीकार करना, देह में अभिनिवेश की दशा है। देह में बिल्कुल डूब जाने के कारण यह होता है। शास्त्र में कर्तव्याभिनिवेश, भोक्तव्याभिनिवेश शब्दों का प्रयोग होता है।
शरीर में बैठकर हम कर्ता बनते हैं, शरीर में बैठकर हम भोक्ता बनते हैं। आपका यह शरीर पिंड है। पंजाब में गांव को पिंड बोलते हैं। जब पितरों के लिए पिंड दान करते हैं तब चावल पकाकर बहुत से चावलों का एक गोला बना लेते हैं, या चरू पकाकर के बहुत से चरुओं का एक गोला बना लेते हैं और गोल गोल बना करके पितरों के लिए पिंड दान करते हैं। संस्कृत भाषा में यह शरीर पिंड है। बहुत से लोग जहाँ रहते हैं उस स्थान को पिंड बोलते हैं, या पितरों के लिए पिंड बनाया जाता है, या बूंद बूंद जल को जमा करके एक बर्फ़ का गोला बना लिया जावे तो वह पिंडीकृत जल होता है। इस प्रकार यह शरीर बना हुआ है, यह पिंड है। ये कहाँ है? एक आकाश में। एक आकाश में है। जैसे यह पिंड आकाश में रहता है वैसे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड भी आकाश में रहते हैं। वाह भगवान। जैसे यह पिंड अर्थात शरीर, अपना जो शरीर है इसकी बात की गई है कि जैसे यह पिंड आकाश में रहता है वैसे ही कोटि कोटि ब्रह्मांड भी आकाश में रहते हैं। पिंडाकाश, ब्रह्मांड, आकाश आदि आदि। उसके बाद होता है महाकाश, जिसमें पिंड और ब्रह्मांड की कोई गणना नहीं होती। उसके बाद होता है महाकाश, जिसमें पिंड और ब्रह्मांड की कोई गणना नहीं होती। जब आत्म चैतन्य महाकाश से एक अन्य होता है तब उसकी संज्ञा ईश्वर होती है। जब आत्म चैतन्य का तादात्म्य महाकाश से छूट जाता है तब उसकी संज्ञा ब्रह्म होती है। ब्रह्म अद्वितीय है, उसमें न महाकाश है, न ब्रह्मांडाकाश है और न पिंड आकाश है। सब कुछ दिखता हुआ भी केवल प्रीति मात्र है। आपके जीवन का लक्ष्य कहाँ है? पिंड आकाश की कोई अवस्था है, अथवा ब्रह्मांड आकाश की कोई अवस्था है, अथवा महाआकाश की कोई अवस्था है, अथवा स्वयं स्वरूप चिद्काश जो आप यहाँ भी हैं, अभी भी हैं और ये सब दृष्टि के पदार्थों के भासमान होते हुए भी हैं। आप में महाचिदाकाश स्वरूप के बारे में जो आपने महाचिदाकाश स्वरूप के बारे में जो अज्ञान, अविद्या, भ्रांति, आवरण है उसको भंग करना है। यदि आप पिंडकाश में धर्मनिष्ठ भगतराज, योगीराज बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्रयत्न कीजिए। पिंड आकाश में ही धर्म, भक्ति, योगाभ्यास रहते हैं। यदि आप ब्रह्मांड आकाश में प्रवेश करना चाहते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण आदि देवताओं के स्वरूप को जानकर उसकी उपासना कीजिए। आप ब्रह्मांड आकाश से एक हो जाएंगे। ये देवता छोटे छोटे नहीं होते, ये एक एक ब्रह्मांड के माँ बाप, पालक पोषक, मारक धारक होते हैं। ऐसी कोटि कोटि ब्रह्मांड महाकाश में क्षण क्षण में पैदा होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। चिदाकाश में इनकी उत्पत्ति और विनाश का कोई अर्थ ही नहीं है। सत्संग को विराम देते हैं भगवंत। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवंत।